कवितजं भूमर्षाद्वशोमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। भगवती दुर्गा के चरणार बिंद अनुरागी सज्जनों, नवरात्र प्रारंभ हो चुकी है और हम प्रथम दिन से ही आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण से भगवती की कथाएं सुना रहे हैं। आज 5वां दिवस है और आज 5वें दिवस पर आपको हम भगवती की आदि शक्ति की शक्ति से ही इस सृष्टि की रचना हुई है, यह प्रसंग हम आपको आज प्रस्तुत कर रहे हैं। दोहा चौपाइयों में आप कथा सुनिए, भगवती कृपा प्राप्त कीजिए। जय अम्बे। प्रलय काल में जल ही जल यत्र तत्र सर्वत्र, लेटा शिशु बट पत्र पर तैर रहा था पत्र। एक बट वृक्ष पर प्रलय काल के समय एक छोटा सा बच्चा, एक शिशु बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर लेटा हुआ था और वो पत्ता जो है लहरों के साथ में इधर उधर हलचल हो रही थी उसकी। विष्णु स्वयं थे बालक रूपा, दृश्य वहाँ था परम अनूपा। और वो बालक कौन था? तो देवी भागवत पुराण कहता है कि वह बालक जो है स्वयं भगवान विष्णु थे। सहसा लक्ष्मी के कर दर्शन, अचरज में थे पद्म विलोचन। और उसी समय क्या है, अकस्मात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी को देख करके भगवान विष्णु जो है आश्चर्य में पड़ गए। रति मति कीर्ति स्मृति श्रद्धा, धृति मेधा स्वाहा गति लज्जा। और साथ में इतनी सहेलियाँ थी उनकी। लक्ष्मी जी के साथ कौन कौन था? रति मति कीर्ति स्मृति श्रद्धा धृति मेधा स्वाहा गति लज्जा, ये सब उनकी सहेलियों के नाम है भाई लक्ष्मी जी के। उस समय प्रलय का जब अवसर था और भगवान विष्णु एक शिशु के रूप में वहाँ थे, उस समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई अपनी सहेलियों के साथ। लक्ष्मी महालक्ष्मी संग थी सारी, और बढ़ा रही थी शोभा न्यारी। सब सहेलियों के साथ में लक्ष्मी जी शोभायमान हो रही थी। सोचा हरि ये कौन कहाँ की, बढ़ा रही है शोभा बाकी। और भगवान आश्चर्य में पड़ गए, अचरज हुआ उनको, अरे कौन आ गई भैया, है जो चारों तरफ एक तरह एक अलौकिक छवि दिखाई दे रही है। थे ये बट पत्र कहाँ से आया, और मैं खुद कौन समझ ना पाया। और खुद के बारे में सोच रहे हैं, अरे ये पत्ता कहाँ से आ गया भाई, ये बड़का पत्र, और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। एक नई जिज्ञासा उनके मन में प्रकट हुई। तो लक्ष्मी कहा तभी मुस्का कर, और चला पूर्व में भीले चक्कर। अब लक्ष्मी जी मुस्कुराती हुई कह रही है, अरे पहली बार नहीं हुआ है, ये महाराज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ये प्रलय तो होता ही रहता है, प्रलय होता है, षष्ठी होती है, षष्ठी जब सबके बाद में फिर विनाश होता है। तुम्हें अवतरित हुए कई बारा, मैं भी सात्विक शक्ति सहारा। और आप तो अनेक बार अवतार लिया है आपने, भगवान विष्णु से कह रही हैं लक्ष्मी जी, आपने अनेक बार अवतार लिया और मैं भी सात्विक शक्ति के द्वारा आपका साथ देती रही हूँ। तब नाभि से विधि उपे जाएंगे, बता रही है विष्णु तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नाभि से ब्रह्मा का अवतार होगा, ब्रह्मा प्रकट होंगे और फिर से राजस सृष्टि करेंगे। और ये जो तामस राज और सात्विक त्रिगुणमयी है ना, इस सृष्टि की रचना फिर से होगी, जिससे बस तब भौं के द्वारा महारौद्र लेंगे अवतारा। और जब तुम क्रोध में आओगे तब तुम्हारे ललाट से, तुम्हारे नेत्रों के भूमध्य से और भगवान रुद्र प्रकट होंगे। रुद्रतामसी शक्ति द्वारा वंत करेंगे नव संसारा। और रुद्र जो है तामसी शक्ति के द्वारा संसार का विनाश करेंगे, प्रलय लाएंगे। वही तो बता दिया कि भैया सात्विक रूप से तो तुम आओगे
और राजसी रूप में ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करेंगे और तामसी रूप में भगवान शिव प्रकट होंगे। आप सात्विक शक्ति द्वारा और कहलाएंगे पालनहारा। लक्ष्मी जी कह रही हैं आप क्या कहो, आप सात्विक शक्ति के माध्यम से उस शक्ति का सहारा लेकर के, आश्रय लेकर के और संसार का पालन करोगे, तुम पालनहार कहलाओगे। सात्विक शक्ति लक्ष्मी बनकर और आयु हूँ समीप तब श्रीवर। हे महाराज, मैं आपके सामने वो सात्विक शक्ति हूँ, लक्ष्मी के रूप में जो आई हूँ ना, मैं सात्विक हूँ। तब हरि आदि शक्ति स्वीकारी, षष्ठी रचि शक्ति अनुसारी। तब भगवान विष्णु ने अब उन्हें स्वीकारा और अपनी शक्ति के अनुसार अब षष्ठी की रचना में सहयोग दिया। आदि शक्ति ने वचन उचारा और मैं ही हूँ सारा संसारा। वो लक्ष्मी रूप में जो आई थी वो कौन थी? अरे वो भैया आदि शक्ति ही थी। तब वो कह रही है, देखो विष्णु से कह रही है कि मैं ही हूँ सारा संसारा। ये सारे संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब कुछ मैं ही तो हूँ। और यही शक्ति धारण करी व्याख्या हुई महान, श्री हरि विष्णु ने रचा है देवी पुराण। और ये देवी पुराण की रचना भी भगवान विष्णु के द्वारा ही हुई है। इस प्रकार से आज हमने आदि शक्ति की शक्ति से सृष्टि की रचना राजा तामस सात्विक गुणों के द्वारा हुई, यह बताने का प्रयास किया। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।